दहशतगर्दी के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। पेशावर हमले में सिक्योरिटी गफलत की मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म का पेशावर में एपिक्स कमेटी के इजलास में खिताब, कहा कि पेशावर वाक़े के बाद बेजा तनकीद और इल्ज़ामात की मजम्मत करते हैं। एपिक्स कमेटी इजलास में आर्मी चीफ, वफाकी वज़रा, गवर्नर समेत चारों वज़राए आला, अस्करी और सिक्योरिटी फोर्सेस के आला अफसरान की शिरकत। पेशावर हमले की तहकीकात में पेशरफ्त का जायजा लिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी के इक़दाम भी ज़ेर गौर आए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सरबराही एपिक्स कमेटी के इजलास में अहम फैसले। नेक्टा, CDD और पुलिस की तरबियत, असलहे और टेक्नोलॉजी समेत दीगर ज़रूरी सामान की फराहमी के हवाले से तजावीज़ की उसूली मंजूरी। खैबर पख्तूनख्वा में जल्द अज जल्द CTD हेडक्वार्टर्स की तामीर और जदीद फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री के क़याम का फैसला। इस्लामाबाद और लाहौर की तरह सूबे में सेफ सिटी मनसूबा शुरू करने पर इत्तेफाक। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को दिए गए 417 अरब रुपए कहाँ गए? एहतिसाब होना चाहिए। CTD पंजाब 3 अरब में बनी, यहाँ 4 अरब में बना लेते। 417 अरब में 10 सेफ सिटीज़ बन जाते। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हिसाब मांग लिया। 417 अरब रुपए में से आधे भी खैबर पख्तूनख्वा पर खर्च होते तो सूबे के अवाम सुकून की नींद सोते। दहशतगर्द यहाँ कैसे आए, इन्हें कौन लाया? कौम इसका जवाब चाहती है। तहरीक इंसाफ की एक बार फिर कौमी सलामती के मामलात पर सियासत। एपिक्स कमेटी इजलास में शरीक नहीं हुए। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत से इनकार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की इमरान खान का नाम लिए बगैर तनकीद, कहा कि जो हाथ मिलाना गवारा नहीं करते थे उन्हें भी मदऊ किया। एक तरफ मजालिम ढाने वालों को बसाने को तैयार थे, दूसरी तरफ मुल्क की खातिर अपनों से हाथ मिलाने को तैयार नहीं। आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर का पेशावर पुलिस लाइंस का दौरा, धमाके के मकाम का मुआयना किया। पुलिस अफसरान और जवानों से मुलाकात की और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की बहादुरी को सराहा। आर्मी चीफ ने कहा कि दहशतगर्दी की इस लानत को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे और इंशाअल्लाह मिलकर पायदार अमन यकीनी बनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म की एपिक्स कमेटी और ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए असद उमर ने कहा कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ झूठे मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं, उनके साथ कैसे बैठ सकते हैं? इलेक्शन की तारीख तक कोई बातचीत नहीं होगी। असद कैसर की एपिक्स कमेटी में शहबाज शरीफ की गुफ्तगू की मजम्मत, कहा कि हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा के फंड्स रोक लिए। 230 अरब रुपए वाजिब अदा हैं। हमारी हुकूमत ने दहशतगर्दी पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया है। शौकत यूसुफजई ने कहा कि यहाँ लाशें पड़ी थीं और वो 417 अरब रुपए का हिसाब मांग रहे थे। इमरान खान ने घरों, दोस्तों और ख़ानदानों को लड़ाया। बात करने का सलीका और तहजीब छीन ली। जहनी मरीज ने वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी पर बैठकर झूठ, गाली और गोली को कल्चर बनाया। सीनियर नायब सदर मरीम नवाज की नून लीग लाहौर डिवीज़न की सोशल मीडिया टीम के इजलास में गुफ्तगू, कहा कि सोशल मीडिया को गंदगी से पाक करने में किरदार अदा करना होगा। इख्तिलाफ करने वालों को दुश्मन ना समझें। स्याह दौर में आपकी बहादुरी काबिल फ़ख्र है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की बात करते हैं तो PTI को तकलीफ होती है। अफसोस PTI लीडरशिप पेशावर धमाके के जख्मियों की अयादत के लिए अस्पताल तक नहीं आई। लेडी रीडिंग अस्पताल में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ममलिकत फैसल करीम कुंडी ने कहा, निगरान हुकूमत को तोहफे में बदमनी मिली है। दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए पड़ोसी मुल्कों के साथ भी बात कर लेंगे ताकि उनकी ज़मीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना हो। अगर आप पाकिस्तान के साथ संजीदा हैं तो APC में शिरकत करें। इमरान खान का एक और यू टर्न, ज़िमनी इंतख़ाबात में हिस्सा न लेने का ऐलान। ज़िमनी इंतख़ाबात में तहरीक इंसाफ के साबिक़ अरकान कौमी असम्बली हिस्सा लेंगे। चेयरमैन PTI की साबिक़ अरकान को कागज़ात नामजदगी जमा करवाने की हिदायत, कहा कि साबिक़ अरकान कौमी असम्बली अपने हलकों में इलेक्शन मुहिम शुरू करें।
हुकूमती इत्तेहादी जमातों का ज़िमनी इंतखाबात में PTI के मुकाबले में मुश्तरका उम्मीदवार लाने पर गौर। BNP मेंगल के सरबराह अख्तर मेंगल और नेशनल पार्टी की क़यादत का मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोनिक रब्ता। सरबराह PDM की कल लाहौर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात मुतवक्किल। तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली की हटधर्मी, इस्तीफों के बावजूद पार्लियामेंट लॉजेस छोड़ने से इनकार। सरकारी रिहाइशगाह खाली करवाने के लिए CDA का पुलिस के हमरा ऑपरेशन। फर्रुख हबीब समेत 4 अरकान के कमरों के ताले तोड़कर सामान बाहर निकाल दिया गया। CDA हुक्काम के मुताबिक मेंबरान को 24 जनवरी को नोटिस जारी करते हुए 7 दिन तक की मोहलत दी गई थी। मोहलत खत्म होने के बाद कार्रवाई की गई। पाकिस्तान और IMF में कर्ज की नई किस्त के इजरा के सिलसिले में नवे जायजा इजलास का पहला मरहला मुकम्मल। IMF ने पेट्रोल पर टैक्स, इदारों की निजकारी समेत नए मुतालबात कर दिए। बिजली गैस का टैरिफ बढ़ाने, पेट्रोलियम मसनूआत पर 18% GST लगाने का मुतालबा। खसारे का शिकार सरकारी इदारों की निजकारी पर जोर। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की PIA, स्टील मिल समेत दीगर इदारों के नुकसानात में कमी लाने की हिदायत। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स आयद करने और लेवी लगाने पर इजहार रजामंदी। तकनीकी सतह के बाद अब पाकिस्तान और IMF की पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। IMF शराइत पर हुकूमत ने काम शुरू कर दिया। ग्रेड 17 से 22 तक का सरकारी अफसरान के असासों की तफसीलात जमा करवाना शुरू कर दी। अंदरून और बैरून मुल्क असासे जाहिर करना होंगे। तमाम बैंक अफसरान और उनके अहल खाना अकाउंट्स की तफसीलात FBR को देने के पाबंद होंगे। तफसीलात साल में 2 बार फराहम करना होंगी। बैंक तफसीलात FBR को देंगे। करेंसी मार्केट में डॉलर बेलगाम मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में डॉलर 7 रुपये 50 पैसे महंगा, कीमत 283 रुपये हो गई। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 5 रुपये 22 पैसे का इजाफा, 276 रुपये 58 पैसे पर बंद। 1300 रुपये के इजाफे से फी तोला सोना 2,08,500 रुपये पर पहुंच गया। स्टॉक मार्केट 262 पॉइंट्स की कमी से 40,471 पर बंद हुई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो के खिलाफ नाजेबा ज़बान का इस्तेमाल। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद के खिलाफ कराची में भी मुकदमा दर्ज। मौचको थाने में मुकदमा दर्ज करके FIR को सील कर दिया गया। मौचको पुलिस शेख रशीद को लेने के लिए इस्लामाबाद पहुँच गई। साबिक़ सदर जरदारी पर इल्ज़ामात आयद करने के केस में गिरफ्तार शेख रशीद 2 दिन के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का इमरान खान के मशहूर जुमले में उनको रुलाऊंगा का दिलचस्प रद्द-ए-अमल। लंदन में सहाफ़ी ने जेल से बाहर आने वालों के रोने से मुताल्लिक़ सवाल किया तो नवाज शरीफ मुस्कुरा दिए, कहा कि इमरान खान ने कई बार कहा था कि मैं इन्हें रुलाऊंगा, पता नहीं वो हमें कह रहा था या इन लोगों को कह रहा था जो आज रो रहे हैं। हुकूमत का कोई इंतकामी एजेंडा नहीं, किसी को गिरफ्तार करने का कोई इरादा नहीं। अगर किसी ने कोई जुर्म किया है तो कानून आज़ाद है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की गुफ्तगू इलेक्शन के इनेकाद के सवाल पर कहा, इमरान खान ने काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में फैसला किया था कि आइंदा इलेक्शन नई मरदमशुमारी पर होंगे। मरदमशुमारी शुरू हो चुकी है, 30 अप्रैल को इसके नताए जाएंगे। गवर्नर को छोड़ें, आप इलेक्शन की तारीख दें। लाहौर हाई कोर्ट का पंजाब में इलेक्शन की तारीख देने से मुताल्लिक केस में इलेक्शन कमीशन के वकील से मुकालमा। वकील ने कहा कि हम इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं। जस्टिस जवाद हसन ने रिमार्क्स दिए कि आइन में दर्ज है इलेक्शन 90 रोज़ में होने चाहिए। आप कैसे कह सकते हैं कि मुआशी सूरत हाल ख़राब हो चुकी है? इससे पहले भी मुआशी सूरत हाल ख़राब थी मगर इलेक्शन तो हुए थे। आला अदलिया के इस हवाले से मुतअद्दिद फैसले मौजूद हैं। वफाकी हुकूमत के वकील ने कहा कि 90 रोज़ पूरे होने में अभी काफ़ी वक्त है।
पेशावर धमाके की मुतासरा मस्जिद में धमाके के बाद पहली नमाज जुमा अदा, मस्जिद नमाजियों से खचाखच भर गई। बाहर भी नमाज अदा की गई। पुलिस के आला अफसरान की भी शिरकत। शहदा के लिए खुसूसी दुआ। SSP ऑपरेशंस कहते हैं कि नौजवानों के हौसले बुलंद हैं, कोई हमें शिकस्त नहीं दे सकता। दूसरी जानिब खुदकुश हमलावर की मुकम्मल CCTV फुटेज सामने आ गई। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह का दौरा पेशावर, अस्पताल में ज़ेर इलाज पुलिस लाइन हमले के ज़ख्मियों की इयादत की। जाए वक़ुआ का दौरा किया। CCPO पेशावर ने वाक़े से आगाह किया। वज़ीर-ए-आला का जाँ-बहक अफराद के वर्सा को 10-10 लाख रुपए और ज़ख्मियों के लिए 5-5 लाख रुपए अतिये का ऐलान। 88 रुकनी काबीना है, वज़रा कहाँ हैं? ऐवान बाला में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहजाद वसीम ने कोरम की निशानदही कर दी। अपोजिशन अरकान की वज़रा की अदम मौजूदगी पर सेनेट से वॉकआउट। चेयरमैन सादिक फंदरानी ने अपोजिशन को मनाकर ऐवान में लाने की हिदायत की। सेनेट में पेट्रोलियम डिवीज़न का तहरीरी जवाब बताया गया कि खाम माल तेल बरामद की 20% ज़रूरियात को पूरा करने के लिए रूस के साथ मुज़ाकरात जारी हैं।